गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारी क्लास एक्सरसाइज 6.3 यानी अपने इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 ये जो आप लोगों ने अभी अभी देखे, यह केवल और केवल आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाने के लिए, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल समझाने के लिए, एडजेसेंट एंगल समझाने के लिए, एडजेसेंट साइड समझाने के लिए, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, साथ ही साथ पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन के साथ साथ परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन तो हो ही चुका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो आपस में रिलेशन होता है, पैरेलल लाइन जब होती है तब करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझाने के लिए था। इनका इस्तेमाल आगे आने वाले लेसन्स में बहुत ही जटिल होने वाला है, इसलिए आप इन तीनों लेसन को खूब ध्यान से देखें। ये सारी की सारी चीजें समझ जाएं खूब मन से। ओके, एक बात और, आप सभी अपने दिमाग में बैठा लें कि अब आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो चुके हैं। इस साल आपके बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आप लोग अभी अब 5, 6, 7 क्लास में नहीं हैं। अब आप बोर्ड में इंटर कर चुके हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें। केवल और केवल मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस के आधार पे न रहें, आप अपना सेल्फ स्टडी भी घर पर करते रहें। चलिए आते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन में, जो कि है हमारे सामने में एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.39 साइड्स QP, एक बार फिर बोल रहा हूं कि यहाँ फिगर में चाहे जितनी भी लाइन्स हो, जितने भी एंगल्स हो, होने दीजिए। जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे केवल उसी को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। तो यहां कहा जा रहा है साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखते हैं, पहले तो ट्रायंगल PQR देख ले। इस ट्रायंगल PQR की साइड QP को और RQ नाम की साइड को प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। PQ को S तक और RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया। क्लियर है? इफ एंगल SPR यानी दिस एंगल इक्वल्स 135 डिग्री एंड एंगल PQT इट मीन्स दिस एंगल इक्वल्स 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PRQ। तो आपको पता करना है PRQ यानी दिस एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करनी है। कुछ आइडिया आ रहा है? क्लियरली लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स यहां पर यूज करें। यहां देख लें, यदि पहले हम इस SQ रे को देखते हैं। SQ रे ये TR लाइन पर खड़ी है, तो क्या यहां दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। इट मींस इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो इस एंगल की यानी एंगल PQR की वैल्यू यदि निकालनी होगी, क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से इस PQT की सब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां पर इस PQR की वैल्यू निकल जाएगी। सेम उसी तरीके से यहां PR यदि SQ पर खड़ी है, तो क्या यहां जो दो एंगल्स बन रहा है ये दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। सेम वैसे ही यहां पर भी 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा एंगल QPR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दो एंगल्स का वैल्यू निकल के आ गया इस ट्रायंगल के अंदर का। और अभी अभी आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम
180 डिग्री होता है। तो दो एंगल की वैल्यू निकल के आ ही गई है, तीसरे एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां तो एक्सटीरियर एंगल का नियम लगा सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू आपको मिल चुकी है, 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 45 डिग्री। और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है इसके अपोजिट आने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इट मींस कि 110 डिग्री इक्वल्स 45 डिग्री प्लस व्हाट करके निकाल सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। आप लोग खुद भी देखेंगे कि सर कुछ दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अब आप लोग यदि अपने घर पर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही क्वेश्चन को एक नहीं कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आगे की क्लास में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लिखते हैं यहां पर SQ stands on TR, then angle SQT plus angle SQR equals 180 डिग्री। SQT की वैल्यू दी गई है, लिख देते हैं इसे 110 डिग्री प्लस एंगल SQR इक्वल 180 डिग्री। SQR की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से हम लोग, यानी एंगल SQR इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इट मींस एंगल SQR की वैल्यू क्या हो गई? 70 डिग्री। इसे यहां नोट कर देते हैं 70 डिग्री। ठीक है। अब यहां देखें, यदि SPR एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो क्या इसकी जो वैल्यू होगी इसके अपोजिट आने वाले दो एंगल्स के सम के बराबर होगी? इसलिए यहां पर क्लियरली लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल SPR इक्वल एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। ध्यान रखें इस PR की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब SPR की वैल्यू दी गई है, एक्सटीरियर एंगल SPR की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। और एंगल PQR की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, कितनी है? 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके। तो अब यहां PQR को केवल एक साइड छोड़ देते हैं और 70 डिग्री को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यह 70 डिग्री 135 डिग्री में से जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मींस इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल PRQ की वैल्यू क्या हो गई? एनी प्रॉब्लम? ओके। और अपना सेकंड क्वेश्चन आज के लिए, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल 54 डिग्री। यह पूरा का पूरा एंगल XYZ, ये पूरा एंगल 54 डिग्री। इफ YO, ये YO एंड ZO और यह ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। ये YO जो है यह एंगल XYZ का बाइसेक्टर यानी दो इक्वल भागों में बांटने वाला, और यह ZO जो है वो XZY नाम के एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देन फाइंड एंगल OZY यानी ये छोटा वाला एंगल, और YOZ यानी यह
दोनों बाइसेक्टर के मिलने से जो एंगल बन रहा है इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन ट्रायंगल में जो ये दो एंगल्स दिए गए हैं उनकी सहायता से तीसरे एंगल को निकाल लेते हैं, और यह हम लोगों को मिलेगा कि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उस थ्योरम के आधार पर हम लोग यहाँ क्लियरली लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इक्वल 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 180 डिग्री, ये तीनों एंगल्स का सम कैसे हो गया, ये आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू दी गई है 54 डिग्री, लिख दे यहां पर। वाई जेड एक्स की वैल्यू हम लोग निकालने ही जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है, इसे ऐसे ही एज इट इज उतार दें। प्लस जेड एक्स वाई जिसे कि एंगल एक्स कहा गया है क्वेश्चन में 62 डिग्री है इक्वल्स 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? फाइनली एंगल वाई जेड एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम कर देते हैं एक ही साथ, ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री। फाइनली एंगल वाई जेड एक्स इक्वल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 4 6 64 डिग्री। ये हमारा वाई जेड एक्स ये जो पूरा का पूरा एंगल है इसका वैल्यू निकल के आ गया 64 डिग्री। और हमें अब निकालनी है वाई जेड ओ एंगल की वैल्यू। तो वाई जेड ओ एंगल तो इस एक्स जेड वाई का आधा होगा, इसलिए यहां लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स हाफ एंगल एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स। यहां अब इसकी वैल्यू निकल के आ गई वाई जेड ओ जेड वाई इक्वल्स हाफ इंटू 64 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री। यानी ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 32 डिग्री। ओके, ये अपना ओ जेड वाई की वैल्यू तो निकल के आ गई 32 डिग्री। दूसरा एक एंगल निकालना है एंगल वाई ओ जेड। देखें जरा ध्यान से एंगल वाई ओ जेड, तो एक ये तो हमारा निकल के आ गया 32 डिग्री का। अच्छा, ओ वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या एक्स वाई जेड को हम लोग बाइसेक्ट कर दें, आधा आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो निकल जाए। सेम वहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं एंगल ओ वाई जेड इक्वल हाफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी एंगल ओ वाई जेड इक्वल हाफ इंटू 54 डिग्री। इट मीन्स एंगल ओ वाई जेड इक्वल 27 डिग्री। यहां पर भी इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर दें 27 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ओ वाई जेड नाम के ट्रायंगल में दो एंगल्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है, जहां हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं एंगल ओ वाई जेड प्लस वाई जेड ओ, एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल कौन सा वाई ओ जेड इक्वल्स 180 डिग्री। किस नियम से ऐसा हो जाएगा या आप लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब यहां वाई ओ जेड की ओ वाई जेड की वैल्यू हमें दिया गया है, हमने अभी अभी जस्ट निकाला है, लिख लेते हैं 27 डिग्री। वाई जेड ओ की वैल्यू भी अभी अभी हम लोगों ने निकाली है 32 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे ही लिख लें
और अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल YOZ इक्वल 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, यानी एंगल YOZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 121 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? चलिए आज की क्लास में इतना ही, और आप इस एक्सरसाइज 6.3 का आज के होमवर्क में सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।